गुड मॉर्निंग भाई, सबको कैसा। तो आज की वीडियो में हम बात करना है एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। मतलब कि उनको गाड़ी ड्राइविंग तो सीख गए लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मिरर को कैसे अरेंज करते हैं। अगर कभी उनको किसी दूसरी गाड़ी पे ड्राइव करना पड़ गया तो मिरर अरेंज नहीं कर पाते, सीट अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो फिर सीट अरेंज करना और मिरर को अरेंज करना बहुत जरूरी होता है। मिरर को अरेंज करने से ब्लाइंड स्पॉट कम हो जाता है और सीट को अरेंज करने से ड्राइव कंफर्टेबल होती है, ताकि लंबे टाइम तक बिना पट्टी के आदमी ड्राइव कर सके। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मतलब कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस आपको कैसे अपने सीट्स को और मिरर को कैसे अरेंज करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि किस बटन से होता है, इससे ऊपर होता है, क्योंकि ये सारी चीजें सब तो हर मॉडल के अलग गाड़ी के अलग अलग होता है। मैं आपको पैरामीटर्स बताऊंगा कि कैसे आपको जज करना है कि कौन सी सीटिंग पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी, कौन से मिरर एडजस्टमेंट आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। मैं बताऊंगा किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एडजस्ट करोगे तो आपके लिए परफेक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं सीट एडजस्टमेंट से। तो हमारे पास है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा, जिसमें 6 वे एडजस्टमेंट आता है। 6 वे कैसे, 1 2 3 4 और 5 6, मतलब कि हाइट एडजस्टमेंट भी है तो उसको मिला के 6 वे एडजस्टमेंट होती है। ये लीवर काम आता है इसको रिक्लाइन को आगे पीछे करने के लिए, सीट की पोजीशन को आगे पीछे करने के लिए, और इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है, वो दिखा देता हूँ। ये फिटिंग इशू है कंपनी वालों की, मतलब कि कंपनी वालों की तो दिक्कत नहीं है, वो शोरूम वालों ने गलत करके दिया है। तो यहाँ पे उसका है लीवर हो गया जो भी है इसमें। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। हाइट का पहले मैं बता देता हूँ। हाइट ना आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आप एसयूवी वगैरह ड्राइव कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा उसको मैक्सिमम पे कर दो। अगर आपकी हाइट बहुत बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब कि 6 फुट, मतलब 6 फुट से ज़्यादा अगर है हाइट तो फुल मत कीजिए, वरना 5 फुट 5 10 5 9 तक है तो आप कर सकते हैं फुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रिक्लाइन की। रिक्लाइन मतलब ये पोजीशनिंग जो सीट की है ये कितनी होनी चाहिए, इतनी, तो ये कितनी होनी चाहिए। इसको दो हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर ड्राइव करना है तो इसको फर्स्ट टिक, मतलब इसमें टिक्स होता है। जैसे कि अभी ये एक्सट्रीम पे, इससे ज़्यादा ये वाला लीवर उठा हुआ है, एक्सट्रीम पे उठा। अब इसको आप ऐसे पुश करेंगे, ये आ गया फर्स्ट टिक पे। फर्स्ट टिक पे आपको तब रखना है जब आपको एकदम आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप नए सीखे हैं तो आप इस पर कर सकते हो। लेकिन ये ड्राइव काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है, आप इससे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ड्राइव नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे, फटीक होगा बॉडी में, बैक पे हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेकंड टिक पे करें। जैसे कि इसमें एक टिक हो गया, उसके बाद सेकंड टिक पे रखिए। वो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन वही होता है। अगर आपको लंबे टाइम तक ड्राइव करना है, लाइक आप हाईवे पे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक खींच रहे हो, तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा 3 टिक्स पे रखो, और कंफर्टेबल हो जाती है थोड़ी। ऐसा भी नहीं कि एकदम लेट जाओ, लेकिन 3 टिक्स तक ठीक है, ओके, इतना आप कंसिडर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं पोजीशन कैसे सेट करते हैं। मतलब कि ये जो सीट आगे पीछे हो रही है इसको कैसे सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए आप इस बात ध्यान रखिए, आप यहाँ पे बैठिए, आप ऐसे अपने ड्राइविंग सीट पे बैठिए, पूरा बैठिए, ये रिक्लाइन पे पूरे बैठिए। तो उसके बाद अपने हाथ को, जो आपकी कलाई है, कलाई को ऐसे स्टीयरिंग पे रखिए। आपकी स्टीयरिंग आपकी जो हाथ है स्टीयरिंग के बीच में ऐसा इतनी जगह होनी चाहिए, जैसे कि इतनी, ये कलाई जो है आपकी स्टीयरिंग पे आनी चाहिए। अगर इतनी जगह है तो ठीक है। और पोजीशनिंग को एक और तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से आपका क्लच पे पैर रखिए, और ये मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर थोड़ा आगे आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि आपको एफर्ट आ रहा है कि आप क्लच दबाने में आपको डिफिकल्टी हो रही है। अगर ऐसी पोजीशन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक में आराम से कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट आइडियल कंडीशन होती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्टीयरिंग कॉलम कैसे एडजस्ट करते हैं। स्टीयरिंग कॉलम होता है ये जो आपका स्टीयरिंग है, ये जहाँ पे माउंटेड है उसको बोलते हैं स्टीयरिंग कॉलम, और ये ऊपर नीचे होता है, मतलब एडजस्टेबल होता है। हर गाड़ी में एडजस्टेबल ही होता है। किसी अगर आप लग्जरी कार्स में जाओ तो वो ऑटोमेटिक में दे देते हैं, लेकिन मैनुअल में आते हैं मोस्टली, जहाँ तक मेरे को पता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लीवर मिलता है। हर गाड़ी में अलग अलग सिस्टम होता है, आप अपने में का देख लीजिएगा कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे ये सिस्टम, यहाँ पे ये कहाँ गया, ये दिख रही है, इसको आपको जैसे नीचे पुल करना होता है, फिर अपने स्टीयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए और वापस कर दीजिए। अब इसको कैसे करना होता है, कि ये आप यहाँ पे जब बैठो, जब आप यहाँ पे अपने पोजीशन पे बैठो तो आपको मीटर जो है आपको क्लियर दिखे। जैसे कि अभी स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमा हुआ है, मैं उसको नॉर्मल करता हूँ।
जैसे कि ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को अपना स्टीयरिंग मतलब मेरे को अपना मीटर पूरा क्लियरली दिख रहा है, ऐसा ही होना चाहिए आइडियल पे आपको। बाकी से आप फिर क्या होता है स्टीयरिंग पोजीशन के हिसाब से आपको सीट्स कैसे एडजस्ट करनी होती है वो भी होता है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा वो, ये फिर मैंने पहले ही कवर कर लिया। जो इस तरीके से स्टीयरिंग कॉलम एडजस्ट करते हैं। स्टीयरिंग के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ से अपने ये तो आपके हाथ कहाँ तक जा रहा है वो रेंजिंग देख लीजिए। तो मिरर्स को एडजस्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये काम किसके आते हैं, ये मिरर्स किस काम आते हैं। ये साइड मिरर्स जो हो गए, ये रियर व्यू मिरर हो गया, ये किस काम आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइड व्यू मिरर से। तो ये साइड व्यू मिरर है, ये हो गया लेफ्ट साइड का और ये हो गया राइट साइड का। तो ये राइट साइड का पीछे राइट साइड से कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है, कुछ आ रहा है या फिर राइट साइड की जजमेंट लेने के लिए ये राइट साइड का मिरर आपको काम आता है, ORVMs। और ये लेफ्ट साइड का है, मतलब कि लेफ्ट साइड से अगर कोई गाड़ी आ रही है, लेफ्ट साइड से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको देखने के लिए लेफ्ट साइड ORVM काम आता है। अब बात करते हैं इसकी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने देखा अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि ये पड़ा हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे यूज़ करें, क्या काम है इसका, कहाँ से कैसे उपयोग करना, एडजस्ट करना भी नहीं आता इसका। इसको लोग ऐसे करके रखते हैं, लड़की ताड़ेंगे, वेरी बैड थिंग, नहीं करना चाहिए। मैं बता देता हूँ इसका काम क्या होता है। देखो ये काम आता है जैसे कि पीछे से कोई गाड़ी है, जैसे कि वो बाइक आ रही है, ये बाइक आ रही है मेरे को दिख रहा है, अगर ये नहीं होता तो मैं साइड से देखता तो इधर साइड से कहोगे दिख जाता, इधर से कहते इधर से भी शायद दिख जाता, लेकिन दूर दिखता। अगर ये गाड़ी सीधे स्ट्रेट आ रही है तो मेरे को नहीं दिखती। अगर इधर से जैसे कि जो ब्लाइंड स्पॉट बच जा रहा है, इधर साइड से इधर कुछ एक सर्टेन एरिया होता है जो ब्लाइंड स्पॉट में आता है और वो ब्लाइंड स्पॉट बच जाता है, तो उस ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने के लिए ये मिरर दिया गया है। इसके थ्रू वो ब्लाइंड स्पॉट कवर हो जाता है। इसको ना जब आप ड्राइव कर रहे हो अक्सर हाईवे पे हो या फिर किसी ट्रैफिक वाले एरिया में, तो आपको ना बीच बीच में उसको देखते रहना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। इंडिया में ना एक से एक होशियार लोग रहते हैं, कब कहाँ पे कैसे उनका क्लच छूट जाए, एक्सीलेटर दब जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो आपको अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आए तो आपके पास टाइम रहेगा कि साइड में किसी तरह से अपनी गाड़ी बचा सको, अगर पॉसिबल है तो। बाकी बचना ना बचना तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये बचने लिए होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IRVM से। अब पहले बता देता हूँ ORVM IRVM। लोगों को लग रहा है कि ये ORVM क्या है, IRVM क्या है, भाई बोले जा रहा है सबसे। ORVM होता है आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ORVM, और होता है IRVM मतलब इनसाइड रियर व्यू मिरर, इसको बोलते हैं IRVM। तो ये IRVM जो है इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, सीधी बात है, ये जो पीछे आपका ग्लास है, पीछे वाला ये ग्लास आपके इसमें दिखना चाहिए। लाइक जैसे कि ये मेरा अभी आई एस्पेक्ट, मतलब कि ये मेरा व्यू है, मैं यहाँ से बैठता हूँ तो मेरे को कैसा दिखता है, ऐसा ही आपको क्लियर दिखना चाहिए। चारों तरफ की हल्की हल्की बाउंड्री, और ये हेडरेस्ट अगर है तो, और बाकी ये जितना है ये इतना आपको दिखना चाहिए। अब इसमें देख रहा होगा ये डंडी, ये होता है डे मोड और नाइट मोड। अब तो काफ़ी सारी गाड़ी में ऑटोमेटिक वाला आता है, ऑटोमेटिक IRVM, लेकिन इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी नाइट मोड में। नाइट मोड में क्या होता है कि जो गाड़ियों की लाइट्स होती है वो आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट नहीं होती। अगर अभी इसको डे मोड में कर दे, क्योंकि अभी डे में है और डे में ड्राइव होगी अभी थोड़ी, तो ये इस काम आती है। अब बात करते हैं ORVMs की। ये है ORVMs को एडजस्ट करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। जैसे कि बहुत गाड़ियों में यहाँ पर आता है, बहुत गाड़ियों में यहाँ पर आता है, यहाँ पे भी आता है, और जो पुराने टाइम की गाड़ी होती है वहाँ पे यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए होता था, स्टिक टाइप में आती थी, तो उसमें से एडजस्ट करते थे। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही कहा था कि मैं एकदम वो सब नहीं दिखाऊंगा इसमें कि कैसे एडजस्ट करते हैं, बटन्स क्या है, किसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सब मैं नहीं सिखाऊंगा। वो आपको इंटरनेट पे देखो, हर मॉडल के हिसाब से, हर गाड़ी के हिसाब से आपको बथेरी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको सिर्फ जजमेंट का तरीका बताऊंगा, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। जैसे कि इसमें से अब जैसे मेरे यहाँ से आप देख रहे हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दिखाऊं तो देख ले, जितना मेरे को दिख रहा है इतना ही दिखना चाहिए। ये उस कंडीशन में कर रखना चाहिए जब आप गाड़ी नॉर्मली ड्राइव हो रही है। अब गाड़ी रिवर्स करते टाइम या फिर ऑफ रोडिंग के टाइम पे थोड़ा सा अलग हो जाता है मैटर, मैं उसको भी आगे कवर करूंगा, लेकिन अभी ये बता देता हूँ। तो अगर नॉर्मल कंडीशंस पे जब गाड़ी नॉर्मली ड्राइव हो रही है तो ये होना चाहिए, ये देख रहे हो, हल्के से आपकी गाड़ी दिखे और बाकी पूरा रोड, ये होना चाहिए गाड़ी का आइडियल कंडीशन पे। सेम उस साइड का आपको थोड़ा सा ज़्यादा गाड़ी की तरफ दिख रहा हो, कि गाड़ी हल्की सी लीन है उसकी वजह से, मतलब पीछे साइड का थोड़ा सा, लेकिन वो भी उतना ही है जितना आपको दिख रहा है, मतलब जितना उधर साइड का है सेम उतना है इसका भी है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन पे है।
जैसे कि जब आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो तो आपको ना अच्छी जजमेंट नहीं आ पाएगी इस कंडीशन में। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो शीशे होते हैं, शीशों को हल्का नीचे कर देना होता है। मैं करके दिखाता हूँ। दोनों साइड के शीशे हल्के नीचे कर देना टायर्स की तरफ, जिससे आपको जजमेंट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिवर्स करते टाइम मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं आपको टायर से जजमेंट करनी पड़ती है। तो अब देखिए, जैसे कि अब दिख रहा है ना आपको हल्का सा, जैसे कि टायर्स का हल्का सा प्रोफाइल जो साइड एकदम नीचे कर देना होता है, एकदम कंप्लीट नीचे नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे कर देना होता है, जिससे कि नीचे ग्राउंड पे क्या है आपकी गाड़ी कितने एरिया में चल रही है वो आपको पता चले। सेम इस साइड का मैंने दोनों साइड का नीचे कर दिया, सेम इस साइड इसी टाइप से आपको भी नीचे करना होता है। तो आपके आईज मतलब कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ पे आ रहा है, आपका व्यू में कैसा आ रहा है वो देख के आपको एडजस्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। तो जैसे यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर रखा है, मेरे को पर्याप्त मतलब सूटेबल एरिया में दिख रहा है कि कहाँ पे कैसा मेरी गाड़ी जा रही है, मेरे को जजमेंट के लिए आ रहा है। जैसे कि कोई पतली गली होगी वहाँ पे सेम यही चीज़ आपको ऑफ रोडिंग के टाइम पे भी करनी होती है कि आपके टायर्स कहाँ से कितने पे निकल रहे हैं। ऑफ रोडिंग के टाइम पे तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, आप एकदम हर जगह पे गारंटी नहीं डाल सकते कि आप सिर्फ मिरर से जजमेंट निकाल लोगे। ऑफ रोडिंग अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसमें घुसूंगा नहीं, लेकिन हाँ कि अगर छोटी मोटी कहीं पे निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना आपको प्रॉपर जजमेंट नहीं आएगी, गाड़ी इधर उधर लगेगी। वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।